जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलिक साधन करना बताऊंगा और गुलिक का प्रयोग कुंडली में और मुहूर्तों में कैसे करते हैं। ध्यान रखो, गुलिक का जो प्रयोग है, जब जन्म कुंडली में उसका कहाँ कहाँ गोचर होगा, किस किस स्थान पर होगा तो उसका क्या फल होगा। और दूसरा जो दैनिक है, सप्तवार है, सप्तवार में किस समय गुलिक आता है तो वो हमें कार्य नहीं करना चाहिए, उस समय अशुभता या बाधा पैदा करता है। तो इसलिए देखते हैं मुहूर्त में भी गुलिक का प्रयोग करते हैं हम, और कुंडली में भी। जैसे होरा है, अब होरा का हमने कहाँ प्रयोग किया था? कुंडली में। होरा से धन संपदा का हम करते हैं, और होरा मुहूर्त भी होता है। 24 घंटे होरा होती, 24 होरा होती। सुबह सुबह होरा में कैसे कार्य किए जाते हैं ये भी मैंने आपको जानकारी दी। उसी प्रकार गुलिक, जैसे गुलिक क्या है? गुलिक होता है शनि का अष्टमांश, समझ लीजिए। जो दिन का हमारा अष्टमांश है तो उसका एक भाग जो है शनि वाला, ये शनि का शनिश्चांश कहलाता है। नहीं, शनि का कोई शनि का बेटा कहता है, ये शनि जैसा ही फल देने वाला, यानी कहने मतलब शनि गुलिक क्या है? शनि जैसा ही फल देने वाला, उसका उपग्रह समझ लीजिए, ये शनि का उपग्रह है। जैसे सूर्य का उपग्रह क्या होता है? काल, मंगल का मृत्यु, बृहस्पति का यमघंट, बुध का यमार्ग। तो इस तरह से सबके उपग्रह हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि हमने जो मुहूर्त निकाला, सब कुछ निकाला, देखते हुए सब कुछ है, फिर भी अनिष्ट हो गया। उसके कारण है कि जो उपग्रह हैं हर ग्रहों के, इनका जब पीरियड चल रहता है तो कोई ना दिक्कत है, परेशानी हो, वो डाल देते हैं। तो जैसे शनि के बारे पर हम आज आपको गुलिक के बारे में बताते हैं। तो गुलिक साधन आप करोगे कैसे? तो ये ध्यान रखो, जो भी दिनमान है, रात्रिमान है, दिनमान रात्रिमान को आप 8 से भाग कर दोगे। जब दिनमान जो भी है उसको 8 से भाग कर दीजिए, अष्टमांश निकल जाएगा। इसी रात्रिमान जो है उसको 8 से भाग कर दो, उसका अष्टमांश निकल जाएगा। ये अष्टमांश से ही जो एक भाग है वो शनि बताता हूँ कि ये अष्टमांश खंड कहलाते हैं, इन्हीं को गुलिक कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखो, शनि का जो अष्टमांश है वो तो क्या कहलाएगा? शनि का अष्टमांश गुलिक कहलाएगा। सूर्य का अष्टमांश काल कहलाएगा। मंगल का अष्टमांश काल, मंगल का मृत्यु कहलाएगा। बुध का यमार्ग कहलाएगा। बृहस्पति का यमघंट कहलाता है। ये अष्टमांशों के नाम अलग अलग हैं। इनको कैसे साधन किया जाता है इसका कुंडली में और मुहूर्त में कैसे? जैसे आपने देखा हो कहीं गुलिक लिखा, पत्रों में आप देखते होंगे गुलिक समय, अशुभ समय क्या है? राहु काल देखते हैं हम लोग, राहु काल कैसे देखा जाता है। फिर आप देखते होंगे कहीं लिखा रहता है यमघंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ में आपको मुहूर्त में भी लिखा जाता है और कुंडली में भी, कहाँ बैठे हैं तो क्या अशुभ देंगे, तो इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है 13 जनवरी 69 का। उस दिन दिनमान जो है 25 से 43 है, रात्रिमान 23, 34, 13 है। ये दिनमान रात्रिमान हो गए। और उस दिन का जो बच्चे का जन्म है रात्रि 9:35 का लिया है मिनट का। और 2 उदाहरण हमने लिए हैं, 9:35 रात्रि और 9:35 दिन का, कि जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो इस तरह से मैंने दोनों मुहूर्त ले लिए। अब हमें निकालना है शनिश्चर यानी गुलिक यानी मानवी साधन। तो ये शनिश्चर, शनि का ये अंश कहलाता है, ये शनि का पुत्र भी इसको हम कहते हैं। गुलिक साधन हमको करना है तो क्या करना है कि जो रात्रिमान, जैसे हमने क्या लिया पहले कि हमने ले लिया पहले रात्रि का, रात्रि 9:35। रात्रि 9:35 इष्टकाल कितना हो? 35 घड़ी 34 पल है। रात्रिमान हमने बताया आपसे कि 34 घड़ी 13 पल है। अब इसका हमें निकालना है गुलिक का ध्रुवांक। पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका शनि का ध्रुवांक क्या है। कि शनि का ध्रुवांक, इसमें जो ग्रह का है, सूर्य का 7 है, चंद्रमा का 6, मंगल का 5, बुध के 4, बृहस्पति के 3, शुक्र के 2 और शनि का 1। अगर दिन में किसी बच्चे का, अगर दिन में जन्म है, किसी बच्चे के दिन में अगर जन्म हुआ तो इन ग्रहों का, यानी कि हम लोग सूर्य से 7वां शनि, जो गुलिक है, शनि का जो शनिश्चांश है वो 7वां होगा। चंद्रमा से, सोमवार से 6ठा होगा अगर दिन में बच्चे जन्म है। मंगल से 5वां शनि का होगा, यानी सूर्य से आप शनि तक गिना तो सूर्य, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 हो गए ना। ये सूर्य से 7वां शनि का। चंद्रमा से 6ठा होगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि क्या है? 6ठा। तो शनि का ही अंश है, तो शनि तक हम उसको गिनती करते हैं।
इस अगर बच्चे के दिन का जन्म है तो इस तरह से हम गिनती करेंगे। अगर बच्चे का जन्म रात्रि में है, किसी बच्चे का जन्म अगर रात्रि में है तो क्या होगा कि जो दिन है इस दिन से 5वां जो नक्षत्र होगा उससे हम गिनती प्रारंभ करेंगे। तो सूर्य से 5वां नक्षत्र क्या होगा? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अब बृहस्पति से हम गिनती प्रारंभ करेंगे। बृहस्पति, शुक्र, शनि कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये 3 लिख दिया गया। अब सोम से कहा गया है कि रात्रि का है तो दूसरा होगा, यानी पहले में पता करना है चंद्रमा से 5वां नक्षत्र गिनोगे। आप रात्रि में किसी जन्म है तो चंद्रमा से 5वां, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब शुक्र से आप गिनती करिए शनि तक, तो शुक्र शनि कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये 2 लिख दिया गया। मंगल से 5वां नक्षत्र तक मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि हो गया। और शनि में शनि तक गिनना तो शनि 1 हो गया। तो इस तरह से हम ये ध्रुवांक दिए गए। यानी ये तो रात्रि में किसी बच्चे जन्म हुआ तो सूर्य का ध्रुवांक कितना होगा? 3, चंद्रमा का 2, मंगल का 3, बुध का 7, बृहस्पति का 6 और शुक्र का 5, शनि का 4। ये ध्रुवांक है। इसी पे हम गणना करेंगे। मान लो किसी बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ। अब सोमवार को जन्म हुआ तो उसका अगर दिन में जन्म है तो ध्रुवांक 6 हो जाएगा, रात्रि में जन्म है तो ध्रुवांक 2 होगा। तो हमने क्या करना है, किसी बच्चे का जन्म, जैसे मैंने ये कुंडली में उदाहरण लिया हुआ है 13 जनवरी 69 रात्रि 9:35 पे किसी का जन्म है तो ध्रुवांक क्या आएगा? 2। तो जो भी रात्रिमान है, ध्यान रखो, जो भी रात्रिमान है उसको आप ध्रुवांक से गुणा कर देंगे। जो ध्रुवांक यहाँ है उससे हमने इसको गुणा कर दिया। तो 34 13 को जो हमने 2 से गुणा किया तो ये आ गया 13 दूनी 26 और 34 दूनी 68। जो भी ध्रुवांक आपका है उसको हमको 2 से गुणा कर दिया। जो भी आपका गुणनफल आएगा इस गुणनफल को फिर आप 8 से भाग करेंगे। ये 8 से भाग करने पर हमारा अष्टमांश निकल आएगा। ये शनि का यानी गुलिक का अष्टमांश निकलेगा। 8 से हमने इसको भाग कर दिया तो 8 8 64, यानी 68 में से 64 गया, बचा 4 को हमने 60 से गुणा कर दिया और प्लस ये 26 हो जाएंगे। तो 6 चौको 24, 240 प्लस 26 266। फिर इसको हमने 8 से भाग किया तो 8 त्रिक 24, 26 में से 24 गया, 2 बचा, फिर ये 6 उतार गया 26 हो गया, फिर 8 त्रिक 24, फिर यहाँ 2 बचा, 2 को हमने 60 से गुणा कर दिया तो 120 और 120 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 अट्ठे 120। तो कहें मतलब 8 ये करेंगे 8 13 15, ये हमारा ये मान निकला। जब इसको भाग करेंगे इस तरह से अष्टमांश ये हमारा है, अष्टमांश निकला। इस अष्टमांश में आप क्या करेंगे, इसमें हम दिनमान जोड़ देंगे। दिनमान जोड़ने से दिनमान हमारा कितना था, मैंने बचा 25 47। जो उस दिन का दिनमान हो वो आप इसमें दिनमान जोड़ दीजिए। दिनमान जोड़ने से 15 15, 7 3 10, 4 3 7, 1 हासिल 10, 2 33 47, इधर देखिए 7 3 10 हो गया और 4 4 8 यानी 80 था तो 2 हो गया। 60 इसमें 1 हासिल चला जाएगा और 35 8 33, 1 हासिल 34। यानी ये क्या होता है, गुलिकेष्ट, यानी गुलिक का इष्ट काल। गुलिकेष्ट मतलब गुलिक का ये इष्ट काल। जैसे हम लगन का इष्ट काल निकालते थे सूर्योदय से, इसी तरह ये गुलिक का इष्ट काल निकल गया रात्रि का। तो तत्कालिक स्पष्ट सूर्य उस दिन जो है, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, रात्रि 9:35 समय तत्कालिक सूर्य स्पष्ट है। 8 राशि 29 अंश 53 कला 26 पिघला। अब इसको हम जैसे लगन निकालते थे, स्पष्ट करते थे, लगन सारणी, जैसे मेरठ का जन्म बच्चे जहाँ का जन्म हो वहाँ के लगन सारणी निकालिए। तो 8 राशि 29 अंश के सामने 51 एक मान निकला। उसमें आप क्या करोगे, गुलिक अष्ट जैसे इष्ट हम जोड़ते थे उसमें, तो इष्ट काल आप इसमें जोड़ दीजिए। 31 51 एक हमने जोड़ दिया, 34 20, तो 15 15 रहा, 20 और 21 हो गया, 4 1 5 5 3 8, यानी 85 21 15। तो जब ये 60 से ज़्यादा हो तो 60 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 60 माइनस कर दिया हो गया 25 21 15। इसको पुनः आप उसी सारणी लगन सारणी में देखिएगा, जैसे लगन स्पष्ट करते समय लगन सारणी में देखते थे उसी लगन सारणी में इसको देखोगे तो गुलिक का मान निकल जाएगा। 4 अंश 12 अंश और 10 एक कला, ये आपका गुलिक लगन स्पष्ट आ गया। तो ये तो हो गया जब बच्चे का जन्म रात्रि में है तो गुलिक हम इस तरह से निकालेंगे। अब किसी बच्चे का मान लिया, हमने आपको दूसरा उदाहरण बता देना है, दिन में किसी बच्चे का दिन में जन्म हुआ, 9:35 का ही जन्म ले लिया, तो हमने उसका इष्ट आप निकाल लीजिएगा। मैंने उसे निकाल दिया, इष्ट काल उसका 6 10 है
सुबह 9:35 का हमने बच्चे का जन्म ले लिया। सूर्योदय निकालने के लिए मैंने बताया है कि जो भी रात्रिमान हो उसको 5 से आप भाग कर दोगे तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा। इस चीज़ को आप जब 5 से आप भाग करेंगे 6:51 आपका ये सूर्योदय निकल आएगा। अब हमें देखना है जब बच्चे का जन्म सोमवार को दिन में है तो उसका वार खंड क्या होगा। ये सोमवार को अगर सुबह जन्म होता बनाया तो 6 होगा। 6 जो आपका आया ये वार खंड है। तो इसमें क्या करेंगे, जब दिन में बच्चे जन्म जैसे रात्रि में हो तो रात्रिमान को गुणा कर दिया, दिन में बच्चे जन्म तो जो दिनमान आपका आएगा उसको दिनमान को वारखंड से, जो वारखंड आपका है उससे आप गुणा कर दोगे। जिस दिन भी जब बच्चे जन्म होता है जो वारखंड यहाँ दिए गए हैं, ध्रुवांक दिए गए, उससे आप गुणा कर दीजिएगा। तो उससे आपने गुणा की, जैसे हमने इसको कर दिया तो 47 को 6 से गुणा करिए 282 आ गया। 25 को 6 से 25 छक्का 150 आ गया। अब इसको ये पल जो है इसको 60 से आप जो करेंगे तो 6 चौको 24, फिर 42 बचेगा, 4 आ जाएगा और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 154 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अष्टमांश निकालना है। अष्टमांश के लिए 8 से भाग करना है। 8 से हमने भाग कर दिया तो 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7, 4 का 4 आ गया और 8 9 72, 74 में से 72 निकल गया 2, 2 गुणे 60 प्लस ये 42 जोड़ दिया हमने 162 हो गया। फिर 162 को फिर 8 से हमने भाग कर दिया तो जब 8 से 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, 2 में वो जाएगा नहीं तो यहाँ 0 बढ़ानी पड़ेगी, यानी 20 8 160, 160 हो गया, 2 बचा, 2 को जब आप 60 से 120 हो जाएगा। 120 को फिर हम 8 से भाग करेंगे तो 15 8 120 आ जाएगा, यानी 15, यानी 19 20 15 ये हमारा मान निकल के आ गया। ये लेकिन ध्यान रखो ये हमारा गुलिकेष्ट का समय, ये हमारा गुलिकेष्ट काल कहलाता है, इसे हम कहते हैं गुलिकेष्ट काल। लेकिन ये ध्यान रखो जब रात्रि में जन्म होता है तो इसमें दिनमान जोड़ना पड़ता है, लेकिन जब सुबह जन्म हुआ है तो इसमें जो भी आपका ये मान आएगा, जो भी अष्टमांश आपका आ रहा है वही आपका गुलिकेष्ट होगा। अब इसको हम साधन करते हैं। मैंने बताया जैसे तत्कालिक स्पष्ट सूर्य, तत्कालिक सूर्य स्पष्ट सुबह 9:35 पे 8 29 16 26 है लगभग है। तो इसको हमने फिर सारणी में देखा तो 8 29 पे 51 1 प्राप्त हुआ। जो हमारा गुलिकेष्ट है इसमें हमने जोड़ दिया 19 20 15 हमने जोड़ दिया, 15 20 1 21 और 9 1 10 और 5 1 6 1 हासिल 7 70 हो गया। 60 से ज़्यादा है तो 60 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 10 21 15। इसको पुनः आप लगन सारणी में देखेंगे तो आपका आ गया 1 22 40, ये आपका आ गया गुलिक स्पष्ट। यानी दिन में जन्म है तो वृक्ष में हमारी गुलिक आ गई, रात्रि में जन्म है तो सिंह की हमारी ये गुलिक आ गई। तो ये हमने निकाला कि दिन में रात्रि में जन्म होने से गुलिक हमारा क्या आया। अब इसका हम कुंडली में कैसे देखें, तो कुंडली में देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रयोग कैसे करते हैं, वो आप लोग समझें। अब आप समझ लीजिए, देखो हमने जो गुलिक लगन निकाली तो जो दिन में गुलिक निकाला था हमने, वृष आया था 1 22 40 उसका मान आया था, यानी गुलिक हमारा वृष राशि में आया था। और उस समय सुबह यानी 13 जनवरी 69 का उदाहरण हमने लिया था 9:35 जब हमने जन्म कुंडली बनाई, आप भी कंप्यूटर से या लैपटॉप आपके पास जो भी है आप वहाँ देख सकते हैं। उससे जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंभ लगन की कुंडली बनेगी। कुंभ लगन में अब वृष लगन में गुलिक है तो आप कैसे लिखोगे, जहाँ 2 नंबर लिखा, वृष मतलब 2 नंबर, तो वहाँ पे आप इसी तरह गुलिक लिख देंगे। लेकिन हम लग्न में चौथे स्थान पर यहाँ गुलिक है। दूसरा उदाहरण हमने दिया था रात्रि का, यानी 13 जनवरी 69 में रात्रि 9:35 पर, और 9:35 जब आप कुंडली बनाओगे जन्म कुंडली, जैसे सिंह लगन की कुंडली बनेगी, ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेगी। तो यहाँ जो हमारा जो मान आया था गुलिक का कितना आया था, 4 राशि 12 अंश 10 कला, यानी सिंह राशि में हुआ। तो सिंह राशि में यानी कि हम लग्न में, या सिंह राशि का 5 नंबर लग्न में ही गुलिक उस समय स्थित था। जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय यहाँ गुलिक लग्न में था, और यहाँ जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय गुलिक कहाँ गोचर कर रहा था, वृष राशि में, यानी चौथे स्थान पर। अब कहने मतलब है कि जब हम कुंडली विचार करते, विश्लेषण करते हैं, बताते हैं, तो गुलिक जहाँ बैठेगा उस भाव को हानि देगा, नुकसान देगा, उसमें परेशानियाँ जो शनिवत ये उसमें अपने व्यवहार पैदा कर देता है।
शनि शुभ कहाँ होगा? शनि केवल तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में ही केवल शुभ फल देगा। शनि मतलब गुलिक क्या है? शनि का अंश है, शनिश्रांश है, शनि जैसा ही फल देने वाला है। शनि का अंश ही समझिए से शनि जैसा ये फल देने वाला गुलिक है। और दूसरा, इसका आप फल समझ लीजिए, इसका हमें फल कैसे करना है। ध्यान रखो कि अगर गुलिक जो है लग्न में है, ये गुलिक जैसे यहाँ लग्न में है, किसी का गुलिक लग्न में बैठा है तो वो रोगी होगा, पीड़ित होगा, कामी होगा, कठोर होगा, संघर्षशील बच्चा होगा। और यही गुलिक अगर द्वितीय भाव में, गुलिक अगर सेकंड भाव में आ जाए तो वो विकृत होगा, दुखी होगा, दुर्व्यसनी होगा, निर्धन होगा, निर्लज्ज स्वभाव का होगा। अगर यही गुलिक आपका तृतीय भाव में आ जाए, ये गुलिक तृतीय भाव में यहाँ गोचर कर रहा हो तीसरे भाव में, तो सुंदर शरीर, क्यों मैंने बताया कि तीसरे स्थान पे वो शुभ फल देता है, तो सुंदर शरीर होगा, ग्राम का पति यानी गांव का प्रधान हो सकता है, और सज्जनों का आदर करने वाला, राजप्रिय होगा, पुण्यवान होगा। यानी यहाँ पे जब गुलिक आ जाएगा तो अच्छे शुभ फल देगा। और गुलिक अगर चौथे में आ जाए, जैसे यहाँ पे गुलिक चौथे स्थान में आ गया है, गुलिक चौथे स्थान में है तो रोगी होगा, सुखहीन होगा, पापकर्मी होगा, वात पित्त ये जो है उससे युक्त होगा, बीमारी से युक्त होगा। अब यही हमारा गुलिक पंचम स्थान पे आ जाए तो पंचम स्थान का फल है कि निंदा करने वाला, निर्धन, अल्पायु, द्वेषी, क्षुद्र और नपुंसक होगा। और छठा स्थान में बताया कि छठा फिर वो शुभ हो जाता है। छठे स्थान पर जब भी गुलिक आएगा तो शुभ फल देगा, शत्रु विजयी बना देगा, पुष्ट शरीर होगा, तेजस्वी होगा, स्त्री प्रिय होगा, उत्साही होगा। और अगर सप्तम भाव में गुलिक गोचर कर रहा है, सप्तम भाव में गुलिक है तो सप्तम भाव में क्या होगा? स्त्री से पराजित होगा, पापकर्मी होगा, दुर्बल शरीर है, मित्रहीन होगा, स्त्री से धन के द्वारा अपना जीविका अर्जन करने वाला होगा। शनि अगर ये आपका गुलिक अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा? भूख से पीड़ित होगा, दुखी होगा, क्रूर होगा, क्रोधी, दरिद्र, गुणहीन होगा। अगर नवम में आ जाता है, अगर नवम में आपका गुलिक है तो क्या होगा? दुखी होगा, दुर्बल शरीर होगा, दुष्कर्मी होगा, मंद प्रकृति का होगा, कृपण होगा। वो अगर दसम में आ जाता है तो दसम में यहाँ कारकेश, जैसे शनि दसम भाव में कारकेश होता है, ऐसे शनि जब आ जाएगा यहाँ पे दसम भाव में तब भी शुभ फल देगा। पुत्र से युक्त होगा, सुखी हो जाएगा, देवता अग्नि का उपासक होगा, योग है, योग साधना में निपुण होगा। तनी यहाँ पे दसम भाव में भी अगर आपका गुलिक है तब भी शुभ फल देगा। एकादश में भी शुभ फल देता है गुलिक, सुखी होगा, भोगी होगा। अगर 11वें में है भाव में तो सुखी, भोगी, प्रजापालक होगा, अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष बने किसी उसका, और बंधुओं का प्रिय होगा और सर्वभौम सुख प्राप्त होगा। लेकिन द्वादश अगर आ जाता है तो नीच कर्म में रत रहेगा, असत्य होगा, पापी होगा, अंगहीन होगा, दरिद्री होगा, आलसी होगा, नीचों से प्रेम करने वाला होगा। तो इस तरह ये गुलिक की फलित है। अलग अलग अगर गुलिक की जो स्थिति है इसके अनुसार ये होगा। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखो, जब आप लोग दैनिक जब आप योग करते हैं तो दिन में भी ध्यान रखो कि गुलिक काल, जैसे गुलिक काल है, राहु काल है, यमघंट काल आप लोग देखते हैं, इसी तरह गुलिक काल भी होता है। तो रविवार को गुलिक काल जो होता है शनि का वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होता है। सोमवार को 1:30 से लेकर 3 बजे तक होता है। मंगल को 12 बजे से 1:30 तक, बुध को 10:30 से लेकर 12 बजे तक, बृहस्पति को 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, और शुक्रवार को 7:30 से लेके 9 बजे तक, और शनि को 6 बजे से लेकर के 7:30 तक सुबह। लेकिन ये मैंने को दिन का बताया है आपको, रात्रि का नहीं। रात्रि का भी इसी तरह से साधन गुलिक का कर सकते हैं। रात्रि में भी उसका गुलिक का समय क्या है, राहु काल का समय क्या है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि गुलिक दिन में हम कैसे देखते हैं, हर वारों में गुलिक का समय क्या है, शुभ अशुभ क्या है। लेकिन सभी समय हम मुहूर्त देखते हैं जब शनि का समय हो, गुलिक काल हो, वहाँ हम कोई काम नहीं कर सकते, तो जो समय मैंने आपको बताया। तो ये कुंडली में मेन चीज़ है, कुंडली में देखें गुलिक कहाँ स्थित है तो उस भाव से संबंधित वो दिक्कत परेशानी देगा। लेकिन तीसरे छठे 10वें में है तो शुभ कारक होगा। तो इस तरह हमने बताया कि कोई शनि का जो उपग्रह है ये शनि श्रांस
शनिश्चर कहो या गुलिक कहो, कोई मानदी कहता है, कई भाषा इसकी है, तो जो भी आप लोग समझें, लेकिन दोनों विधि आपको बता दी, इसको साधन करने का तरीका क्या है। तो इस तरह से आप लोग साधन करेंगे और गुलिक साधन करेंगे, और जो भी है आप लोग इस तरह से वीडियो आप लोग देखते रहें। इसके बाद हम और भी चीज़ें गुलिक की तरह काल का है, यमगंड का है, मृत्यु का है, इसका भी मैं आप लोग कहोगे कमेंट करके तो उसका भी गणना करना सिखा दूंगा। वीडियो आप लोग कैसी लग रही है, जो कुछ भी है, कोई दिक्कत परेशानी है बता देना, और भी विधियाँ इसकी है, मैं उस तरह से स्पष्ट करना आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।